हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बताएंगे हाउ टू सॉल्व अ मॉक टेस्ट इन अ राइट वे। आप अपने मॉक टेस्ट को एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट ओनली वन सोर्स ऑफ योर मॉक टेस्ट। आपको कोई एक ऐसा सोर्स पकड़ना है जिसे आप फॉलो कर सके। वो आपकी कोई क्वेश्चन बैंक भी हो सकती है, 10 इयर्स 20 इयर्स मॉक टेस्ट भी हो सकते हैं, कोई PYQ भी हो सकती है, कोई डिजिटल मीडिया, कोई एप्स या कोई वेबसाइट भी हो सकती है। तो आपको केवल कोई एक सोर्स फॉलो करना है जिससे आप स्टार्टिंग टू एंड फॉलो कर सकें। आज का है पॉइंट नंबर 2, आप अपनी कम से कम 6 घंटे बैठने की कैपेसिटी बना लें, क्योंकि एट द एंड आपको जब जेई एडवांस आप देने जाएंगे तो आपको एक दिन में 2 पेपर देने ही पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि आप अभी से एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि आप उसी टाइम पे अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करें जिस टाइम पे आपको रियल एग्जाम भी देना होता है। मॉर्निंग का शेड्यूल होता है 10 to 1 एंड जो इवनिंग वाला शेड्यूल होता है वो होता है 2 to 5। तो या तो आप इस शेड्यूल में अपना मॉक टेस्ट को सॉल्व करें या फिर जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हो। लेकिन जो मेरा सजेशन रहेगा वो आप इसी टाइम पे अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपको धीरे धीरे हैबिट्स बन जाएगी और ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको ये नहीं लगेगा कि ये किस टाइम पे आ गया पेपर, या फिर आप उस टाइम के लिए कंफर्ट नहीं होते हैं। तो आप पहले से ही हैबिट डाल लें। पॉइंट नंबर 3 है, सॉल्व द क्वेश्चन इन अ सीक्वेंस मैनर। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें मॉक टेस्ट से उसे एक सीक्वेंस मैनर में करते जाएं। अगर आपको पहला क्वेश्चन आता है तो आप उसका सॉल्यूशन लिखें, ऑप्शनल है तो आप उसमें टिक लगाएं। आपको उसका फॉर्मूला आता है, आपको उसका कोई शॉर्ट ट्रिक आती हो तो उसको जरूर लिखें। देन गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के लीव कर दें, आगे बढ़ते रहें। और अभी मोस्टली लोगों का होगा कि क्वेश्चन पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व कर देते हैं। बहुत से लोगों के क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाते हैं, लेकिन जो कैपेसिटी है वो आपको 3 घंटे सेटिंग की करनी ही पड़ेगी। आपका भले ही 2.5 घंटे में अभी पेपर हो जा रहा है, लेकिन आप 3 घंटे तक बैठें, उस पेपर को एनालाइज करें, उस क्वेश्चनों को एनालाइज करें कि क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस फॉर्मूले से आए हैं। देन आप फर्स्ट टू सेकंड थर्ड और एट लास्ट तक आप सॉल्व करते रहें। कोई भी क्वेश्चन बंक भी नहीं होगा और आपको एक सीक्वेंस भी माइंड में सेट रहेगा कि मुझे इतने सीक्वेंस तक करना है। पॉइंट नंबर 4 है, आफ्टर द सॉल्विंग योर होल मॉक टेस्ट यू शुड चेक वेदर इट्स रॉन्ग और राइट। आपको पूरा सॉल्व करने के बाद ये चेक करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और कौन कौन से गलत हुए हैं। जो जो सही आपके हो चुके, मतलब आपका वो चैप्टर और टॉपिक कंप्लीट है, आप उसे केवल उसके फॉर्मूले अकेले याद करने होंगे ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं आपको उस पर फोकस करना होगा। और अगर आपसे अभी से आपने उन टॉपिक्स पे फोकस करने लगे तो आपका जब एग्जाम होगा उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे ऑलरेडी सॉल्व हो चुका होगा, जिससे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन में एक बार मॉक टेस्ट में सॉल्व कर चुका था। तो इससे धीरे धीरे टॉपिक कवर होते रहेंगे। जो कि आपको लगता हो कि मेरा बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग पड़ा है, अब मेरा कैसे होगा, या फिर जो आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हो पर चैप्टर पर टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मुझे इतने क्वेश्चन करने, इसमें इतने करने, इसमें इतने करने, जिससे कि आपका वो टोटल ओवरऑल मार्किंग अच्छी हो, जो आपके माइंडसेट में सेट होगा। आज का 5th और लास्ट पॉइंट है, आपको उन क्वेश्चनों की लिस्ट बना लेनी है जो कि आपके गलत हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं आपको उस टॉपिक, उस चैप्टर में जाना है जिस कारण की वजह से गलत हुए हैं, आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। हो सकता है आपको 50% फॉर्मूला याद हो सकता है आपको 50% कॉन्सेप्ट याद हो, आपको 50% याद नहीं है तो आप उस 50% को कवर करें जिससे कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा ना हो कि आप 50% फॉर्मूला लेके जाएं और बाद में पता चले हो आपसे क्वेश्चन ही ना सॉल्व हो एग्जाम पेपर में। तो आप उस टॉपिक को 100% कवर करके जाएं।
ऐसे करके आप एक मॉक टेस्ट देंगे, 2 देंगे, और अगर आपने 15-20 मॉक टेस्ट दे लिए तो वो फॉर्मूले निकल के आएंगे जो वाकई में हमें याद नहीं हुए। जब आपने वो याद किए होंगे तो वो भूल चुके होंगे, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तब वो याद नहीं आते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चनों की एक सेपरेट लिस्ट बना लें और उसे सुबह शाम याद करते रहें, जिससे कि वो फॉर्मूले याद हो जाएं। और जो क्वेश्चन आप रूम पे बैठ के करके गए थे, जो क्वेश्चन आप घर पे बैठ के करके गए थे, वो क्वेश्चन अगर एग्जाम पेपर में आता है तो सॉल्व हो जाए आपसे। इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करो, उन बच्चों को भेजें जिन्हें पता ही नहीं है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तब तक आप मेहनत करते रहिए और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।